हेलो बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के वीडियो में अगेन हम आईसीएसई क्लास 10th बायोलॉजी 2026 के लेसन को डिस्कस करेंगे। मैंने ऑलरेडी इस पर्टिकुलर बुक के बहुत सारे लेसन्स की वीडियो बना रखी हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो मेरे चैनल पे जाकर के देख सकते हैं। आज का जो हमारा वीडियो होगा वो क्लास 9th का, वो लेसन 9th होगा, यूनिट 3 ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी से। हमारा लेसन का नाम है द एक्सक्रीटरी सिस्टम। मैं कोशिश करूंगी इस पूरे लेसन को हिंदी इंग्लिश मिक्स लैंग्वेज में आप लोग के सामने प्रेजेंट करूं वीडियो के फॉर्म में, जिससे आपको ये लेसन ईजिली समझ में आए। इससे पहले हम देख लेते हैं सिलेबस में क्या है। इंट्रोडक्शन हमको क्या बताता है, जो कि हमको इस पूरे उसमें कंप्लीट करना है। एक छोटा इंट्रोडक्शन दे रहे हैं आपको, जिसमें क्या है कि एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स का, देन यूरिनरी सिस्टम के पार्ट्स, देन किडनी एंड स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, देन नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, ये सारी चीज़ें हमको पढ़नी है। लेसन का स्कोप क्या है, ह्यूमन बॉडी में डिफरेंट एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स होते हैं, उनका रफ आपको एक आइडिया दिया जाएगा। देन किडनी एंड एक्सटर्नल एंड इंटरनल स्ट्रक्चर किडनी का किस तरीके का है। देन यूरिनरी सिस्टम के पार्ट और उससे जुड़े ब्लड वेसल्स, ब्लड के आने और जाने का क्या प्रोसेस होता है। देन यूरिनरी सिस्टम के पार्ट और फंक्शंस डायग्राम के साथ करेक्ट लेबलिंग बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपके एग्जाम्स में आ सकती है। देन किडनी ट्यूबेल, देन नेफ्रॉन की स्ट्रक्चर एक जनरल आइडिया के फॉर्म में। देन अल्ट्रा फिल्ट्रेशन का कॉन्सेप्ट क्या है। देन सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन और ट्यूबुलर सिक्रीशन और इसका रिलेशन ब्लड प्लाज्मा यूरिन के साथ किस तरीके का है, इसका भी कंपोजिशन। तो ये पर्टिकुलरली क्या हो गया, ये हमारा लेसन में जो जो चीज़ें हमको डिस्कस करनी है वो है। देख लेते हैं हमारे ये बॉक्स में क्या चीज़ें दी हुई हैं। देखिए बॉक्स में हमको बेसिकली लिखा हुआ है मेटाबॉलिक एक्टिविटी के टाइम बॉडी में बहुत सारे वेस्ट प्रोड्यूस होते हैं। CO2 एंड H2O ज़्यादा अमाउंट में बनते हैं। देन कार्बोहाइड्रेट, फैट एंड प्रोटीन के मेटाबॉलिज्म से सॉरी। देन नाइट्रोजीनियस वेस्ट जैसे कि अमोनिया, यूरिया, यूरिक एसिड एक्सेट्रा, प्रोटीन और अदर नाइट्रोजन कंपोनेंट के मेटाबॉलिज्म भी बनते हैं। अगर ये नाइट्रोजीनियस वेस्ट बॉडी में ज़्यादा कंसंट्रेशन या लंबे समय तक रहें तो क्या करेंगे ये, तो ये टॉक्सिक बन सकते हैं। इसलिए एक्सक्रीटरी सिस्टम की मदद से इनको बॉडी से बाहर निकाला जाता है। अब देखिए बेसिकली बॉडी से बाहर क्या क्या चीज़ों को निकाला जाता है। तो बॉडी से बाहर CO2, H2O, देन नाइट्रोजीनियस वेस्ट सच एस अमोनिया, यूरिया, यूरिक एसिड एक्सेट्रा, इन सारी चीज़ों को हमारे बॉडी से बाहर निकाला जाता है। क्योंकि जब जिस तरीके से हमारा बॉडी कंटिन्यूसली वर्क करता है और अगर ये हमारी बॉडी में रहे तो कहीं ना कहीं हमारे बॉडी को ये नुकसान पहुंचा सकते हैं। अब सबसे पहले हम देख लेते हैं ना एक्सक्रीशन होता क्या है। एक्सक्रीशन का एक्चुअल में मतलब क्या होता है। एक्सक्रीशन का मतलब होता है आउट, फ्लो, क्रीप। देखिए बेसिकली क्या है कि बॉडी में नाइट्रोजीनियस केमिकल वेस्ट को रिमूव करने की प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, एक्सक्रीशन कहते हैं। एक्सक्रीशन का क्या मतलब है, जितना भी हमारे बॉडी में नाइट्रोजीनियस वेस्ट बन रहा है उन सब वेस्ट को क्या करना, रिमूव करना। ये प्रोसेस बॉडी की स्टेडी स्टेट मेंटेन करने में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। मतलब हमको अगर एक नॉर्मल, एक स्टेबल स्टेट चाहिए, एक स्टेडी स्टेट चाहिए, होमोस्टैटिक स्टेज जिसको हम बोलते हैं, तो उसके लिए ये एक्सक्रीशन का प्रोसेस होना बहुत ज़रूरी है। बहुत प्रॉपर एक्सक्रीशन का प्रोसेस होना चाहिए। अब देखिए एक्सक्रीटरी सिस्टम वो ऑर्गन्स के ग्रुप हैं जो यूरिन को फॉर्म, स्टोर एंड एलिमिनेट करने में इन्वॉल्व होते हैं। अब बेसिकली एक्सक्रीटरी सिस्टम में सिर्फ और सिर्फ वेस्ट ही नहीं बल्कि यूरिन का भी जो रिमूवल होता है वो भी इम्पॉर्टेंट होता है। अब एक्सक्रीटरी सिस्टम और यूरिनरी सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम और यूरिनरी सिस्टम क्या है। एक्सक्रीशन को डिफेक्शन यानी कि फेस या पास आउट होना अनडाइजेस्टेड फूड से कंफ्यूज नहीं करना चाहिए। नॉर्मली क्या होता है, CO2 का लंग्स से बाहर निकलना भी एक्सक्रीशन नहीं, रेस्पिरेशन का पार्ट है। ह्यूमन में टर्म यूरिनरी सिस्टम ज़्यादा अप्रोप्रिएट है जब नाइट्रोजीनियस वेस्ट प्रोडक्ट की एक्सक्रीशन की बात होती है। समझ में आ रही बात। अगर हम ह्यूमंस की बात करें तो यूरिनरी सिस्टम उसका नाम रखना बहुत एप्रोप्रिएट टर्म होगा, जबकि हम किसकी बात कर रहे हैं, एक्सक्रीटरी सिस्टम फॉर एलिमिनेशन ऑफ नाइट्रोजीनियस वेस्ट प्रोड्यूस, जितने भी हमारे बॉडी में नाइट्रोजीनियस वेस्ट प्रोड्यूस होते हैं उन सबके निकलने के लिए। अब देखिए सब्सटेंस टू बी एलिमिनेटेड, कौन से ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो कि हमारी बॉडी से एलिमिनेट होते हैं, जिनका एलिमिनेट होना ज़रूरी है फॉर मेकिंग अस हेल्दी। तो बेसिकली बॉडी में कुछ केमिकल सब्सटेंस रेगुलर बनते हैं जो फूड के मेटाबॉलिज्म के दौरान जनरेट होते हैं। अगर ये बाहर ना निकले तो हमारे बॉडी में क्या होंगे, हार्मफुल होंगे, कहीं ना कहीं हमको साइड से नुकसान पहुंचाएंगे। ये कौन से सब्सटेंस होते हैं, ये होते हैं हमारे कार्बन डाइऑक्साइड,
and water vapors, then nitrogenous metabolic waste, then excess salt and vitamin, excess of water and bile पिगमेंट्स। ये सारे कुछ वेस्ट होते हैं जो कि एक्चुअल में हमारे बॉडी से बाहर जाने चाहिए। जो सबसे पहली चीज़ हो गई कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर की। अब देखिए हर लिविंग सेल ग्लूकोज एंड ऑक्सीडाइज करके एनर्जी बनाता है। ग्लूकोज को क्या करता है, ऑक्सीडाइज करता है और एनर्जी को बनाता है। उसी टाइम कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर भी प्रोड्यूस हो जाते हैं। अब क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड लंग्स से बाहर निकलती जाती है, एक्स्ट्रा वाटर स्वेट के फॉर्म में बॉडी से बाहर निकलती है। तो जिसको कम स्वेटिंग होती है उसको भी किसी ना किसी तरीके की प्रॉब्लम होती है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं जो एक्चुअल में हमारे बॉडी को नीड नहीं है, इन सबको बाय एनी मीन किसी तरीके से बाहर निकलना ज़रूरी होता है। देखिए बेटा, जो सेकंड हमारा कह सकते हैं कि सब्सटेंस है जो हमारी बॉडी से एलिमिनेट होना चाहिए, वो होता है हमारा नाइट्रोजनियस वेस्ट। दीज इंक्लूड्स यूरिया, यूरिक एसिड एंड अमोनिया। दीज आर प्रोड्यूस्ड मेनली इन द लिवर फ्रॉम अ डेड प्रोटीन remains of the other tissues that are brought to it. Any extra amino acid cannot be stored in the body. They can broken down in the liver to produce usable glucose and the urea that has to be excreted out. Urea को excrete out करना होता है. Urea is highly poisonous. If allowed to accumulate in the blood to a certain level, it causes death. Urea is excreted out through the kidney. यूरिया कहाँ से excrete out होता है, किडनी से excrete out होता है। ठीक है, फिर हमारे बॉडी से जो एक्सेस सॉल्ट है उसको भी बाहर जाना चाहिए, सच एज कॉमन सॉल्ट NaCl जो हम नॉर्मली लेते हैं, एंड इवन सम एक्सेस वाटर सॉल्युबल विटामिन जो BNC हैं, इसे भी हमारे बॉडी से बाहर निकलना होता है। सॉल्ट आर मेनली गिवन आउट थ्रू द किडनी. Then water is taken in with food and beverages in a large quantity. The excess quantity of water is removed, which incidentally also serve a useful purpose for dissolving the harmful material to carry out them. Basically जो harmful materials होते हैं ना, जिनको बॉडी से निकालना होता है, वो वाटर में ही डिजोल्व करके किसी मीन से निकाले जाते हैं. Then bile pigments are the breakdown produced of the hemoglobin of the dead RBCs. The liver cell extract it from the circulation and excrete it into the bile juice poured into the duodenum through the common bile duct. These pigments are modified in the intestine to pigment that give face their yellowish brown color. Some of these pigments are excreted in urine. कई बार यूरिन येलो हो जाता है तो because of this only. Excretion is the process of removal of harmful and unwanted nitrogenous waste produced from the body. तो आपको जस्ट ये बात एकदम लर्न बाय हार्ट करनी है कि एक्सक्रीशन होता क्या है. अब हमने ये समझ लिया कि एक्सक्रीशन क्या होता है और क्या क्या चीज़ों का एक्सक्रीशन होता है, लेकिन अब कौन से ऑर्गन्स इन्वॉल्व हैं हमारे इस पूरे एक्सक्रीशन के प्रोसेस में. तो जो सबसे पहला ऑर्गन होता है वो होता है हमारा किडनी. देखिए जो ऑर्गन्स होते हैं ये ऑर्गन्स मेनली 2 पार्ट्स में डिवाइड होते हैं, मेन एक्सक्रीटरी ऑर्गन एंड एसेसरी एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स. ये जो होते हैं ना हमारे मेन एक्सक्रीटरी, जिनका सिर्फ और सिर्फ यही काम करना है कि एक्सक्रीशन में ही एक्टिव रहना है. और ये जो होते हैं स्किन, लंग्स एंड लिवर, ये हमारे एसेसरी एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स होते हैं जो सम पॉइंट ऑफ टाइम में हेल्प करते हैं इन द प्रोसेस ऑफ एक्सक्रीशन. किडनी, यूरेटर, यूरिनरी ब्लैडर एंड यूरेथ्रा, ये जो चारों ऑर्गन्स हैं ये हमारे एक्सक्रीशन में हेल्प करते हैं. तो अब एक एक करके हम डिस्कस करेंगे. देखिए सबसे पहला ऑर्गन क्या है हमारा, किडनी. अब देखिए किडनी होता है, ये प्राइमरी एक्सक्रीटरी ऑर्गन होता है जो कि नाइट्रोजेनियस वेस्ट जैसे कि यूरिया ब्लड से निकालते हैं और यूरिन के फॉर्म में बॉडी से बाहर निकालते हैं. किडनी के अलावा और भी यूरिनरी सिस्टम के जो पार्ट्स होते हैं वो अभी हमने देख लिया, यूरेटर, यूरिनरी ब्लैडर एंड यूरेथ्रा. समझ रहे हैं ना. अब देखिए नेक्स्ट हम देखते हैं हमारा एसेसरीज जो हमारे होते हैं एक्सक्रीटरी सिस्टम, उनको देख लेते हैं एक बार. स्किन क्या होता है, स्वेट ग्लैंड्स से स्वेट निकलता है जो वेस्ट और सॉल्ट के अलावा थोड़े से यूरिया एंड लैक्टिक एसिड भी कंटेन करता है. पर स्वेट ग्लैंड सिर्फ टैब एक्टिव होते हैं जब बॉडी को कूलिंग चाहिए होता है, इसलिए ट्रू एक्सक्रीटरी ऑर्गन ये नहीं होते हैं. वहीं अगर हम लंग्स की बात करें तो ये एक्सक्रीट करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड को थ्रू एक्सहेलेशन ऑफ एयर. देन लिवर अमोनिया को यूरिया में कन्वर्ट करते हैं जो यूरिन के थ्रू निकालते हैं. लिवर ऑल्सो ब्रेक डाउन बैड कोलेस्ट्रॉल, अल्कोहल, नाइट्रोजन एंड ड्रग्स. तो ये तो हो गए हमारे लिवर की बात.
अब हम थोड़ा सा और देख लेते हैं अपने बेल पिगमेंट्स को। लिवर में क्या होता है, लिवर इन पिगमेंट्स को मॉडिफाई करके बेल के थ्रू एक्सक्रीट करते हैं। कुछ पिगमेंट यूरिन में भी निकलते हैं। एक्सक्रीशन का मतलब होता है हार्मफुल अनवांटेड वेस्ट को बॉडी से बाहर निकालना, खास करके जो जितने भी हमारे बॉडी में नाइट्रोजेनियस वेस्ट होते हैं उनको बाहर निकालना। अब हम नेक्स्ट देख लेते हैं किडनी। किडनी जो कि इम्पॉर्टेंट ऑर्गन होता है। देखिए किडनी होता कैसा है, मतलब किडनी का स्ट्रक्चर कैसा होता है। बीन शेप्ड ऑर्गन होते हैं। अप्रॉक्स इनकी साइज क्या होती है, 10 सेंटीमीटर लॉन्ग एंड 6 सेंटीमीटर वाइड, लोकेटेड ऑन ईदर साइड ऑफ द बैकबोन। बैकबोन के दोनों साइड में होते हैं, प्रोटेक्टेड बाय 2 रिब्स। अब देखिए किडनी में भी क्या होता है, राइट किडनी थोड़ा लोअर होती है देन लेफ्ट वन। राइट किडनी क्या होती है, थोड़ा सा लोअर साइड में होती है लेफ्ट वन के। किडनी से एक ट्यूब निकलते हैं, उनको हम कहते हैं यूरेटर, जो यूरिन को कैरी करते हैं। किडनी से क्या करते हैं, एक ट्यूब निकलते हैं। अभी हम डायग्राम देखेंगे तो चीज़ें आपको फटाफट से समझ में आ जाएंगी। तो देखिए बच्चों, आगे क्या दिया हुआ है, द नोज। नोज को क्या बोलते हैं, हेलम। किडनी के मीडियम सरफेस पर होते हैं और यूरिनरी ब्लैडर से कनेक्ट करते हैं, जो लोअर पार्ट ऑफ एब्डोमेन में होते हैं। इस तरीके से आपको ये पिक्चर में भी दिख रहा होगा। देन किडनी के फ्रंट एंड पर यूरेटर किडनी के अंदर एक्सपेंड होते हैं और पेल्विस प्लांट और पेल्विस बनाते हैं। क्या बनाते हैं, पेल्विस बनाते हैं। क्लियर। देन यूरेटर किडनी से यूरिन को कलेक्ट करके यूरिनरी ब्लैडर में ले जाते हैं। यहाँ पे भी देख रहे होंगे यूरेटर क्या करते हैं, किडनी से यूरिन को कलेक्ट करके यूरिनरी ब्लैडर में लेकर के आ रहे हैं। देन ब्लैडर के यूरिनरी ब्लैडर के अंदर यूरिन टेम्पररी स्टोर होते हैं। ब्लैडर के अंदर के प्रेशर फिनेक्टर मसल्स के कॉन्ट्रैक्शन से कंट्रोल होते हैं, जो यूरेथ्रा से के ओपनिंग पर होते हैं। जब ब्लैडर कॉन्ट्रैक्ट होते हैं तब स्पिनेक्टर रिलैक्स होते हैं और यूरिन यूरेथ्रा के थ्रू बाहर निकल जाते हैं। क्लियर है। देन आगे देखते हैं हम किडनी इन लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन। ये देखिए हमको पिक्चर में यहाँ पे दिया हुआ है। ये क्या है, एक सिंप्लीफाइड स्ट्रक्चर है जिससे क्या हो रहा है, ब्लड का सप्लाई हो रहा है। पोजीशन ऑफ नेफ्रॉन इन किडनी आप देख सकते हैं यहाँ पे इजीली, किडनी के में नेफ्रॉन की क्या कंडीशन है। अब आगे देखते हैं। बेसिकली देखिए बहुत सारी चीज़ें और भी होती हैं हमारी बॉडी में जो कि कंटिन्यूसली होती रहती हैं, जैसे कि टीयर्स निकलते हैं, स्वेटिंग होती है, सलाइवा होता है, मिल्क होता है, इंसुलिन होता है, यूरिन होता है, एक्सक्रीशन और स्क्रीशन। अब देखिए थिंक ऑफ देयर यूटिलिटी टू द ऑर्गेनिज्म। क्या होता है, स्क्रीशन इज गिविंग आउट बाय अ सेल और अ ग्लैंड सम सब्सटेंस दैट हैज सम यूटिलिटी फॉर द बॉडी। और एक्सक्रीशन क्या होता है, इज पार्ट्स आउट ऑफ द सब्सटेंस दैट हैव नो फर्दर यूज। एक्सक्रीशन का मतलब होता है हम उन चीज़ों को बाहर निकालते हैं जिसका आगे हमारी बॉडी में कोई भी यूज़ नहीं है। लेकिन स्क्रीशन में क्या करते हैं, हम उन चीज़ों को बाहर निकालते हैं बॉडी के दैट हम सम यूटिलिटी फॉर द बॉडी, जो हमारी बॉडी के लिए कुछ ना कुछ ज़रूरी या इम्पोर्टेंस रखते हैं। एक्सेप्ट यूरिन ऑल अदर लिस्टेड अबव आर सक्रीशन। मतलब इसमें सिर्फ यूरिन को छोड़ दें तो बाकी सब क्या है, सब चीज़ें सक्रीशन का पार्ट है। क्लियर है। अब आगे देखते हैं इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ किडनी। ये आपके सिलेबस का पार्ट है और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ भी है। किडनी का इंटरनल स्ट्रक्चर क्या होता है, देखिए किडनी का लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन दिखाता है कि कॉर्टेक्स आउटर रीजन है और मेड्यूला इनर रीजन है। हम देख सकते हैं मेड्यूला और कॉर्टेक्स दो होते हैं, आपको नीचे फिगर में दिखेगा। कॉर्टेक्स क्या होता है, वो होता है हमारा आउटर रीजन, और मेडुला क्या होता है, मेडुला होता है हमारा इनर रीजन। क्लियर। देन कॉर्टेक्स में मैलपिघन कैप्सूल और कॉन्वोलेटेड ट्यूबल होते हैं, वहीं मेडुला के अंदर पिरामिड होते हैं जिनके एंड पापिला के रूप में होते हैं। पापिला यूरिन को पेल्विस में डालते हैं। पापिला क्या काम करते हैं, यूरिन को पेल्विस में डालते हैं। क्लियर है। देन पेल्विस एक फनल शेप कैविटी है जो यूरेटर में ओपन होती है। किडनी को नेफ्रॉन के नाम से छोटी फंक्शन यूनिट बनाती है। किडनी को क्या बनाती है, नेफ्रॉन के नाम से एक छोटी सी फंक्शन यूनिट बनाती है। किस नेम से होता है वो, नेफ्रॉन के नाम से। अब देखिए स्ट्रक्चर ऑफ किडनी ट्यूबल। किडनी ट्यूबल के क्या स्ट्रक्चर होते हैं, ये नीचे डायग्राम में भी आपको यहाँ पर दिया हुआ है। चलिए हम पहले देख लेते हैं क्या दिया हुआ है। किडनी ट्यूबल के क्या क्या पार्ट्स होते हैं। फर्स्ट है हमारा ब्राह्मण कैप्सूल। इसमें क्या है, ये एक थिन वॉल कप होते हैं जिसमें कैपिलरी नेटवर्क होते हैं, जिसे
ग्लोमरुलस कहते हैं। दोनों मिलकर मेल्फिकन कैप्सूल कहते हैं। देखिए, प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूट ट्यूबल क्या होते हैं, पीसीटी भी बोलते हैं, ब्रोमन्स कैप्सूल के पास के कॉइल पार्ट हैं। देन लूप ऑफ हेलन एक यू शेप्ड ट्यूब जो मेड्यूला में डाउनवर्ड जाते हैं और फिर कॉर्टेक्स में वापस आते हैं। देन डीसीटी क्या है, कॉर्टेक्स रीजन में कॉइल पार्ट जो कलेक्टिंग डक्ट में ओपन होते हैं। वहीं अगर हम बात करते हैं कलेक्टिंग डक्ट की, कलेक्टिंग डक्ट हमारे क्या होते हैं, तो कलेक्टिंग डक्ट डीसीटी से यूरिन कलेक्ट करके पेल्विस तक ले जाते हैं। तो बेसिकली इन सब का काम क्या है, ये सब का काम है जस्ट यूरिन को कलेक्ट करना और कलेक्ट करके ले करके जाना। अब देखिए अ सिंगल रिनॉल ट्यूबल ये क्या होते हैं। अब अगर हम सबसे पहले देख लें या समझ लें कि किस तरीके से यूरिन फ्लो होता है, तो सबसे पहले क्या होता है, सबसे पहले हमारा होता है ब्रोमन कैप्सूल्स। ब्रोमन कैप्सूल्स क्या कहते हैं, पीसीटी में यूरिन को मूव करते हैं। ये पीसीटी में मूव करते हैं। पीसीटी से कहाँ जाते हैं, लूप ऑफ हेलन में। पीसीटी से कहाँ जाते हैं, लूप ऑफ हेलन। लूप ऑफ हेलन के बाद जाते हैं ये डीसीटी, और डीसीटी के बाद जाते हैं ये हमारे कलेक्टिंग ट्यूब्स में। देन कलेक्टिंग ट्यूब्स के बाद क्या होता है, यूरिन फ्लो हो जाता है। तो ये हमारे स्टेप्स हो गए 1 2 3 4 5। इस तरीके से आप इसको बना सकते हैं। ये 5 हमारे जो है मेन स्टेप्स हो गए यूरिन के फ्लो होने के। देन यूरिन फरस ट्यूबल क्या होते हैं, टिनी सो मैनी एंड फॉर सो मच। टोटल नंबर बोथ द किडनी में कितने होते हैं, 2 मिलियंस होते हैं। देन इन वन किडनी 1 मिलियन होते हैं। टोटल लेंथ ऑफ ट्यूबल लेंथ अगर हम बोले मोर देन 80 किलोमीटर। देन पर डे ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट होता है 160 लीटर। देन आउट ऑफ दैट यूरिन फाइनली फॉर्म होते हैं 1 to 1.5 लीटर के ही यूरिन डेली हम फॉर्म करते हैं या हमारी बॉडी में फॉर्म होता है। देन नेक्स्ट हमारा टॉपिक है ब्लड सप्लाई टू द किडनी ट्यूबल। किडनी ट्यूबल में किस तरीके से ब्लड की सप्लाई होती है। अब देखिए, रेनल आर्टरी से एक एफरेंट आर्टरनल ब्रोमन कैप्सूल में एंटर करते हैं और ग्लोमेरुल्स बनाते हैं। देन ग्लोमेरुल से निकलने वाले डिफरेंट आर्टरनल ट्यूब के आसपास एक और कैपिलरी नेटवर्क बनाते हैं। ये नेटवर्क नेफ्रॉन के कन्वोलेटेड ट्यूब और लूप में हेलन के साथ जुड़े होते हैं। बाद में ये स्मॉल वेनलेस बनाकर रिन्यूअल वेन में ज्वाइंट हो जाते हैं जो इंफीरियर वेना कावा तक जाते हैं। अब अगर हम बात करें हेलन बॉक्स की, तो वो क्या होता है, देखिए 350 टाइम्स अ डे थ्रू किडनी। सारा ब्लड किडनी से दिन में 350 से 400 बार गुजरता है और डेली 1 से 2 लीटर यूरिन बनता है। तो डेली अगर हम बात करते हैं यूरिन की, तो हम 1 से 2 लीटर यूरिन पास करते हैं अपनी बॉडी से। चलिए अब आगे देखते हैं। आगे का जो हमारा टॉपिक है वो है फंक्शन ऑफ किडनी एंड प्रोडक्शन ऑफ यूरिन। बट आई थिंक अगर हम आगे कंटिन्यू करेंगे तो हमारा ये वीडियो काफ़ी लंबा चला जाएगा। तो चलिए फर्दर नेक्स्ट वीडियो में हम कंप्लीट करेंगे फंक्शन ऑफ किडनी। ये लेसन काफ़ी छोटा, काफ़ी इंटरेस्टिंग था। इस लेसन का आपको मैं प्रॉपरली एक माइंड मैप बना के दूंगी, जिसके थ्रू आपको लेसन का रिवीजन करने में एग्जामिनेशन टाइम में बहुत ईजी होगा। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, जिसमें हम इस माइंड मैप को डिस्कस करेंगे, साथ ही साथ जो हमारा लेफ्ट ओवर पोर्शन था उसको डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय, हैव अ नाइस डे। हेलो बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के वीडियो में अगेन हम आईसीएसई क्लास 10th बायोलॉजी 2026 के लेसन को डिस्कस करेंगे। मैंने ऑलरेडी इस पर्टिकुलर बुक से बहुत सारे लेसन की वीडियो बना रखी है। अगर आपने नहीं देखा है तो मेरे चैनल पे जाकर के देख सकते हैं। आज का जो हमारा वीडियो होगा वो क्लास 9th का, वो लेसन 9th होगा, यूनिट 3 ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी से। हमारा लेसन का नाम है द एक्सक्रीटरी सिस्टम। मैं कोशिश करूंगी इस पूरे लेसन को हिंदी इंग्लिश मिक्स लैंग्वेज में आप लोग के सामने प्रेजेंट करूँ वीडियो के फॉर्म में, जिससे आपको ये लेसन ईजिली समझ में आए। इससे पहले हम देख लेते हैं सिलेबस में क्या है। इंट्रोडक्शन हमको क्या बताता है, जो कि हमको इस पूरे उसमें कंप्लीट करना है। एक छोटा इंट्रोडक्शन दे रहे हैं आपको, जिसमें क्या है कि एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स का, देन यूरिनरी सिस्टम के पार्ट्स, देन किडनी एंड स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, देन नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, ये सारी चीज़ें हमको पढ़नी है। लेसन का स्कोप क्या है, ह्यूमन बॉडी में डिफरेंट एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स होते हैं, उनका रफ आपको एक आइडिया दिया जाएगा। देन किडनी एंड एक्सटर्नल एंड इंटरनल स्ट्रक्चर किडनी का किस तरीके का है। देन यूरिनरी सिस्टम के पार्ट और उससे जुड़े ब्लड वेसल्स, ब्लड के आने और जाने का क्या प्रोसेस होता है। देन यूरिनरी सिस्टम के पार्ट और फंक्शंस डायग्राम के साथ करेक्ट लेबलिंग बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपके एग्जाम्स में आ सकती है। देन किडनी ट्यूबल, देन नेफ्रॉन की स्ट्रक्चर एक जनरल आइडिया के फॉर्म में। देन अल्ट्रा फिल्ट्रेशन का कॉन्सेप्ट क्या है। देन सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन और ट्यूबुलर सिक्रीशन
और इसका रिलेशन ब्लड प्लाज्मा यूरिन के साथ किस तरीके का है, इसका भी कंपोजिशन। तो ये पर्टिकुलरली क्या हो गया, ये हमारा लेसन में जो जो चीज़ें हमको डिस्कस करनी है वो है। देख लेते हैं हमारे ये बॉक्स में क्या चीज़ें दी हुई हैं। देखिए बॉक्स में हमको बेसिकली लिखा हुआ है मेटाबॉलिक एक्टिविटी के टाइम बॉडी में बहुत सारे वेस्ट प्रोड्यूस होते हैं, CO2 एंड H2O ज़्यादा अमाउंट में बनते हैं। देन कार्बोहाइड्रेट, फैट एंड प्रोटीन के मेटाबॉलिज्म से सॉरी, देन नाइट्रोजीनियस वेस्ट जैसे कि अमोनिया, यूरिया, यूरिक एसिड एक्सेट्रा, प्रोटीन और अदर नाइट्रोजन कंपोनेंट के मेटाबॉलिज्म भी बनते हैं। अगर ये नाइट्रोजीनियस वेस्ट बॉडी में ज़्यादा कंसंट्रेशन या लंबे समय तक रहें तो क्या करेंगे ये, तो ये टॉक्सिक बन सकते हैं, इसलिए एक्सक्रीटरी सिस्टम की मदद से इनको बॉडी से बाहर निकाला जाता है। अब देखिए बेसिकली बॉडी से बाहर क्या क्या चीज़ों को निकाला जाता है, तो बॉडी से बाहर CO2, H2O, देन नाइट्रोजीनियस वेस्ट सच एस अमोनिया, यूरिया, यूरिक एसिड एक्सेट्रा, इन सारी चीज़ों को हमारे बॉडी से बाहर निकाला जाता है, क्योंकि जब जिस तरीके से हमारा बॉडी कंटिन्यूसली वर्क करता है और अगर ये हमारी बॉडी में रहे तो कहीं ना कहीं हमारी बॉडी को ये नुकसान पहुंचा सकते हैं। अब सबसे पहले हम देख लेते हैं ना एक्सक्रीशन होता क्या है। एक्सक्रीशन का एक्चुअल में मतलब क्या होता है। एक्सक्रीशन का मतलब होता है आउट फ्लो क्रीप। देखिए बेसिकली क्या है कि बॉडी में नाइट्रोजीनियस केमिकल वेस्ट को रिमूव करने की प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, एक्सक्रीशन कहते हैं। एक्सक्रीशन का क्या मतलब है, जितना भी हमारे बॉडी में नाइट्रोजीनियस वेस्ट बन रहा है उन सब वेस्ट को क्या करना, रिमूव करना। ये प्रोसेस बॉडी की स्टेडी स्टेट मेंटेन करने में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। मतलब हमको अगर एक नॉर्मल, एक स्टेबल स्टेट चाहिए, एक स्टेडी स्टेट चाहिए, होमोस्टैटिक स्टेट जिसको हम बोलते हैं, तो उसके लिए ये एक्सक्रीशन का प्रोसेस होना बहुत जरूरी है, बहुत प्रॉपर एक्सक्रीशन का प्रोसेस होना चाहिए। अब देखिए एक्सक्रीटरी सिस्टम वो ऑर्गन्स के ग्रुप हैं जो यूरिन को फॉर्म, स्टोर एंड एलिमिनेट करने में इन्वॉल्व होते हैं। अब बेसिकली एक्सक्रीटरी सिस्टम में सिर्फ और सिर्फ वेस्ट ही नहीं बल्कि यूरिन का भी जो रिमूवल होता है वो भी इंपॉर्टेंट होता है। अब एक्सक्रीटरी सिस्टम और यूरिनरी सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम और यूरिनरी सिस्टम क्या है। एक्सक्रीशन को डिफेक्शन यानी कि फेस या पास आउट होना अनडाइजेस्टेड फूड से कंफ्यूज नहीं करना चाहिए। नॉर्मली क्या होता है, CO2 का लंग्स से बाहर निकलना भी एक्सक्रीशन नहीं, रेस्पिरेशन का पार्ट है। ह्यूमन में टर्म यूरिनरी सिस्टम ज़्यादा अप्रोप्रिएट है जब नाइट्रोजीनियस वेस्ट प्रोडक्ट की एक्सक्रीशन की बात होती है। समझ में आ रही बात। अगर हम ह्यूमंस की बात करें तो यूरिनरी सिस्टम उसका नाम रखना बहुत एप्रोप्रिएट टर्म होगा, जबकि हम किसकी बात कर रहे हैं, एक्सक्रीटरी सिस्टम फॉर एलिमिनेशन ऑफ नाइट्रोजीनियस वेस्ट प्रोड्यूस, जितने भी हमारे बॉडी में नाइट्रोजीनियस वेस्ट प्रोड्यूस होते हैं उन सबके निकलने के लिए। आप देखिए सब्सटेंस टू बी एलिमिनेटेड, कौन से ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो कि हमारी बॉडी से एलिमिनेट होते हैं, जिनका एलिमिनेट होना जरूरी है फॉर मेकिंग अस हेल्दी। तो बेसिकली बॉडी में कुछ केमिकल सब्सटेंस रेगुलर बनते हैं जो फूड के मेटाबॉलिज्म के दौरान जनरेट होते हैं। अगर ये बाहर ना निकले तो हमारे बॉडी में क्या होंगे, हार्मफुल होंगे, कहीं ना कहीं हमको साइड से नुकसान पहुंचाएंगे। ये कौन से सब्सटेंस होते हैं, ये होते हैं हमारे कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर वेपर्स, देन नाइट्रोजीनियस मेटाबॉलिक वेस्ट, देन एक्सेस सॉल्ट एंड विटामिन, एक्सेस ऑफ वाटर एंड बाइल पिगमेंट्स। ये सारे कुछ वेस्ट होते हैं जो कि एक्चुअल में हमारे बॉडी से बाहर जाने चाहिए। जो सबसे पहली चीज हो गई कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर की। अब देखिए हर लिविंग सेल ग्लूकोज एंड ऑक्सीडाइज करके एनर्जी बनाता है। ग्लूकोज को क्या करता है, ऑक्सीडाइज करता है और एनर्जी को बनाता है। उसी टाइम कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर भी प्रोड्यूस हो जाते हैं। अब क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड लंग्स से बाहर निकलती जाती है, एक्स्ट्रा वाटर स्वेट के फॉर्म में बॉडी से बाहर निकलती है। तो जिसको कम स्वेटिंग होती है उसको भी किसी न किसी तरीके की प्रॉब्लम होती है। तो ये सारी चीजें जो हैं जो एक्चुअल में हमारे बॉडी को नीड नहीं है, इन सबको बाय एनी मीन किसी तरीके से बाहर निकलना जरूरी होता है। देखिए बेटा जो सेकंड हमारा कह सकते हैं कि सब्सटेंस है जो हमारी बॉडी से एलिमिनेट होना चाहिए वो होता है हमारा नाइट्रोजीनियस वेस्ट। दीज इंक्लूड्स यूरिया, यूरिक एसिड एंड अमोनिया। दीज आर प्रोड्यूस्ड मेनली इन द लिवर फ्रॉम अ डेड प्रोटीन remains of the other tissues that are brought to it. Any extra amino acid cannot be stored in the body. They can broken down in the liver to produce usable glucose and the urea that has to be excreted out. यूरिया को excrete out करना होता है। यूरिया is highly poisonous. If allowed to accumulate in the blood to a certain level, it causes death. Urea is excreted out through the kidney. यूरिया कहाँ से excrete out होता है, किडनी से excrete out होता है। ठीक है, फिर हमारे बॉडी से जो excess salt है उसको भी बाहर जाना चाहिए, such as common salt NaCl जो हम नॉर्मली लेते हैं, and even some excess water soluble vitamins जो BNC हैं, इसे भी हमारे बॉडी से बाहर निकलना होता है। Salt are mainly given out through the kidney. Then water is taken in with food and beverages in a large quantity. The excess quantity of water is removed, which incidentally also serve a useful purpose for dissolving the harmful material to carry out them. Basically जो harmful materials होते हैं ना जिनको बॉडी से निकालना होता है वो वाटर में ही डिसॉल्व करके किसी मीन से निकाले जाते हैं। Then bile pigments are the breakdown produced of the hemoglobin of the dead RBCs. The liver cell extract it from the circulation and excrete it into the bile juice poured into the duodenum through the common bile duct. These pigments are modified in the intestine to pigment that give face their yellowish brown color. Some of these pigments are excreted in urine. कई बार यूरिन येलो हो जाता है तो because of this only. Excretion is the process of removal of harmful and unwanted nitrogenous waste produced from the body. तो आपको just ये बात एकदम learn by heart करनी है कि excretion होता क्या है। अब
हमने ये समझ लिया कि एक्सक्रीशन क्या होता है और क्या क्या चीज़ों का एक्सक्रीशन होता है। लेकिन अब कौन से ऑर्गन्स इन्वॉल्व हैं हमारे इस पूरे एक्सक्रीशन के प्रोसेस में। तो जो सबसे पहला ऑर्गन होता है वो होता है हमारा किडनी। देखिए जो ऑर्गन्स होते हैं ये ऑर्गन्स मेनली 2 पार्ट्स में डिवाइड होते हैं, मेन एक्सक्रीटरी ऑर्गन एंड एसेसरी एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स। ये जो होते हैं ना हमारे मेन एक्सक्रीटरी, जिनका सिर्फ और सिर्फ यही काम करना है कि एक्सक्रीशन में ही एक्टिव रहना है। और ये जो होते हैं स्किन, लंग्स एंड लिवर, ये हमारे एसेसरी एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स होते हैं जो सम पॉइंट ऑफ टाइम में हेल्प करते हैं इन द प्रोसेस ऑफ एक्सक्रीशन। किडनी, यूरेटर, यूरिनरी ब्लैडर एंड यूरेथ्रा, ये जो चारों ऑर्गन्स हैं ये हमारे एक्सक्रीशन में हेल्प करते हैं। तो अब एक एक करके हम डिस्कस करेंगे। देखिए सबसे पहला ऑर्गन क्या है हमारा, किडनी। अब देखिए किडनी होता है ये प्राइमरी एक्सक्रीटरी ऑर्गन होता है जो कि नाइट्रोजेनियस वेस्ट जैसे कि यूरिया ब्लड से निकालते हैं और यूरिन के फॉर्म में बॉडी से बाहर निकालते हैं। किडनी के अलावा और भी यूरिनरी सिस्टम के जो पार्ट्स होते हैं वो अभी हमने देख लिया, यूरेटर, यूरिनरी ब्लैडर एंड यूरेथ्रा। समझ रहे हैं ना। अब देखिए नेक्स्ट हम देखते हैं हमारा एसेसरीज जो हमारे होते हैं एक्सक्रीटरी सिस्टम, उनको देख लेते हैं एक बार। स्किन क्या होता है, स्वेट ग्लैंड से स्वेट निकलता है जो वेस्ट और सॉल्ट के अलावा थोड़े से यूरिया एंड लैक्टिक एसिड भी कंटेन करता है। पर स्वेट ग्लैंड सिर्फ टैब एक्टिव होते हैं जब बॉडी को कूलिंग चाहिए होता है, इसलिए ट्रू एक्सक्रीटरी ऑर्गन ये नहीं होते हैं। वहीं अगर हम लंग्स की बात करें तो ये एक्सक्रीट करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड को थ्रू एक्सहेलेशन ऑफ एयर। देन लिवर अमोनिया को यूरिया में कन्वर्ट करते हैं जो यूरिन के थ्रू निकालते हैं। लिवर ऑल्सो ब्रेक डाउन बैड कोलेस्ट्रॉल, अल्कोहल, नाइट्रोजन एंड ड्रग्स। तो ये तो हो गए हमारे लिवर की बात। अब हम थोड़ा सा और देख लेते हैं अपने बेल पिगमेंट्स को। लिवर में क्या होता है, लिवर इन पिगमेंट्स को मॉडिफाई करके बेल के थ्रू एक्सक्रीट करते हैं। कुछ पिगमेंट यूरिन में भी निकलते हैं। एक्सक्रीशन का मतलब होता है हार्मफुल अनवांटेड वेस्ट को बॉडी से बाहर निकालना, खास करके जो जितने भी हमारे बॉडी में नाइट्रोजेनियस वेस्ट होते हैं उनको बाहर निकालना। अब हम नेक्स्ट देख लेते हैं किडनी। किडनी जो कि इंपॉर्टेंट ऑर्गन होता है। देखिए किडनी होता कैसा है, मतलब किडनी का स्ट्रक्चर कैसा होता है। बीन शेप्ड ऑर्गन होते हैं। अप्रॉक्स इनकी साइज क्या होती है, 10 सेंटीमीटर लॉन्ग एंड 6 सेंटीमीटर वाइड, लोकेटेड ऑन ईदर साइड ऑफ द बैकबोन। बैकबोन के दोनों साइड में होते हैं, प्रोटेक्टेड बाय 2 रिब्स। अब देखिए किडनी में भी क्या होता है, राइट किडनी थोड़ा लोअर होती है देन लेफ्ट वन। राइट किडनी क्या होती है, थोड़ा सा लोअर साइड में होती है लेफ्ट वन के। किडनी से एक ट्यूब निकलते हैं, उनको हम कहते हैं यूरेटर, जो यूरिन को कैरी करते हैं। किडनी से क्या करते हैं, एक ट्यूब निकलते हैं। अभी हम डायग्राम देखेंगे तो चीज़ें आपको फटाफट से समझ में आ जाएंगी। तो देखिए बच्चों आगे क्या दिया हुआ है, द नोज, नोज को क्या बोलते हैं, हेलम, किडनी के मीडियम सरफेस पर होते हैं और यूरिनरी ब्लैडर से कनेक्ट करते हैं जो लोअर पार्ट ऑफ एब्डोमेन में होते हैं। इस तरीके से आपको ये पिक्चर में भी दिख रहा होगा। देन किडनी के फ्रंट एंड पर यूरेटर किडनी के अंदर एक्सपैंड होते हैं और पेल्विस ग्लैंड और पेल्विस बनाते हैं। क्या बनाते हैं, पेल्विस बनाते हैं। क्लियर। देन यूरेटर किडनी से यूरिन को कलेक्ट करके यूरिनरी ब्लैडर में ले जाते हैं। यहाँ पे भी देख रहे होंगे यूरेटर क्या करते हैं, किडनी से यूरिन को कलेक्ट करके यूरिनरी ब्लैडर में लेकर के आ रहे हैं। देन ब्लैडर के यूरिनरी ब्लैडर के अंदर यूरिन टेम्पररी स्टोर होते हैं। ब्लैडर के अंदर के प्रेशर फिनेक्टर मसल्स के कॉन्ट्रैक्शन से कंट्रोल होते हैं जो यूरेथ्रा से के ओपनिंग पर होते हैं। जब ब्लैडर कॉन्ट्रैक्ट होते हैं तब स्पिनेक्टर रिलैक्स होते हैं और यूरिन यूरेथ्रा के थ्रू बाहर निकल जाते हैं। क्लियर है। देन आगे देखते हैं हम किडनी इन लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन। ये देखिए हमको पिक्चर में यहाँ पे दिया हुआ है। ये क्या है, एक सिंप्लीफाइड स्ट्रक्चर है जिससे क्या हो रहा है, ब्लड का सप्लाई हो रहा है। पोजीशन ऑफ नेफ्रॉन इन किडनी आप देख सकते हैं यहाँ पे इजीली, किडनी के में नेफ्रॉन की क्या कंडीशन है। अब आगे देखते हैं। बेसिकली देखिए बहुत सारी चीज़ें और भी होती हैं हमारी बॉडी में जो कि कंटिन्यूअसली होती रहती हैं, जैसे कि टीयर्स निकलते हैं, स्वेटिंग होती है, सलाइवा होता है, मिल्क होता है, इंसुलिन होता है, यूरिन होता है, एक्सक्रीशन और स्क्रीशन। अब देखिए थिंक ऑफ देयर यूटिलिटी टू द ऑर्गेनिज्म। क्या होता है, स्क्रीशन इज गिविंग आउट बाय अ सेल और अ ग्लैंड सम सब्सटेंस दैट हैज सम यूटिलिटी फॉर द बॉडी। और एक्सक्रीशन क्या होता है, इज पार्ट्स आउट ऑफ द सब्सटेंस दैट हैव नो फर्दर यूज। एक्सक्रीशन का मतलब होता है हम उन चीज़ों को बाहर निकालते हैं जिसका आगे हमारी बॉडी में कोई भी यूज़ नहीं है। लेकिन स्क्रीशन में क्या करते हैं, हम उन चीज़ों को बाहर निकालते हैं बॉडी के दैट हम सम यूटिलिटी फॉर द बॉडी, जो हमारी बॉडी के लिए कुछ ना कुछ ज़रूरी या इंपॉर्टेंस रखते हैं। एक्सेप्ट यूरिन ऑल अदर लिस्टेड अबव आर सक्रीशन। मतलब इसमें सिर्फ यूरिन को छोड़ दें तो बाकी सब क्या है, सब चीज़ें सक्रीशन का पार्ट है। क्लियर है। अब आगे देखते हैं इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ किडनी। ये आपके सिलेबस का पार्ट है और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ भी है। किडनी का इंटरनल स्ट्रक्चर क्या होता है, देखिए किडनी का लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन दिखाता है कि कॉर्टेक्स आउटर रीजन है और मेडुला इनर रीजन है। हम देख सकते हैं मेडुला और कॉर्टेक्स दो होते हैं, आपको नीचे फिगर में दिखेगा। कॉर्टेक्स क्या होता है, वो होता है हमारा आउटर रीजन, और मेडुला क्या होता है, मेडुला होता है हमारा इनर रीजन। क्लियर। देन कॉर्टेक्स में मैलपिघन कैप्सूल और कॉन्वोलेटेड ट्यूबल होते हैं। वहीं मेडुला के अंदर पिरामिड होते हैं जिनके एंड पापला के रूप में होते हैं।
पापिला यूरिन को पेल्विस में डालते हैं। पापिला क्या काम करते हैं? यूरिन को पेल्विस में डालते हैं। क्लियर है? देन पेल्विस एक फनल शेप कैविटी है जो यूरेटर में ओपन होती है। किडनी को नेफ्रॉन के नाम से छोटी फंक्शन यूनिट बनाती है। किडनी को क्या बनाती है? नेफ्रॉन के नाम से एक छोटी सी फंक्शन यूनिट बनाती है। किस नेम से होता है वो? नेफ्रॉन के नाम से। अब देखिए स्ट्रक्चर ऑफ किडनी ट्यूबल। किडनी ट्यूबल की क्या स्ट्रक्चर होती है? नीचे डायग्राम में भी आपको यहाँ पर दिया हुआ है। चलिए हम पहले देख लेते हैं क्या दिया हुआ है। किडनी ट्यूबल के क्या क्या पार्ट्स होते हैं। फर्स्ट है हमारा ब्राह्मण कैप्सूल। इसमें क्या है? ये एक थिन वॉल कप होते हैं जिसमें कैपिलरी नेटवर्क होते हैं जिसे ग्लोमेरुलस कहते हैं। दोनों मिलकर मेल्फिकन कैप्सूल कहते हैं। देखिए प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूट ट्यूबल क्या होते हैं? पीसीटी भी बोलते हैं। ब्राह्मण कैप्सूल के पास के कॉइल पार्ट हैं। देन लूप ऑफ हेलन एक यू शेप्ड ट्यूब जो मेड्यूला में डाउनवर्ड जाते हैं और फिर कॉर्टेक्स में वापस आते हैं। देन डीसीटी क्या है? कॉर्टेक्स रीजन में कॉइल पार्ट जो कलेक्टिंग डक्ट में ओपन होते हैं। वहीं अगर हम बात करते हैं कलेक्टिंग डक्ट की, कलेक्टिंग डक्ट हमारे क्या होते हैं? तो कलेक्टिंग डक्ट डीसीटी से यूरिन कलेक्ट करके पेल्विस तक ले जाते हैं। तो बेसिकली इन सब का काम क्या है? ये सब का काम है जस्ट यूरिन को कलेक्ट करना और कलेक्ट करके लेकर के जाना। अब देखिए अ सिंगल रिनॉल ट्यूबल ये क्या होते हैं? अब अगर हम सबसे पहले देख लें या समझ लें कि किस तरीके से यूरिन फ्लो होता है, तो सबसे पहले क्या होता है? सबसे पहले हमारा होता है ब्राह्मण कैप्सूल्स। ब्राह्मण कैप्सूल्स क्या कहते हैं? पीसीटी में यूरिन को मूव करते हैं। ये पीसीटी में मूव करते हैं। पीसीटी से कहाँ जाते हैं? लूप ऑफ हेलन में। पीसीटी से कहाँ जाते हैं? लूप ऑफ हेलन। लूप ऑफ हेलन के बाद जाते हैं ये डीसीटी और डीसीटी के बाद जाते हैं ये हमारे कलेक्टिंग ट्यूब्स में। देन कलेक्टिंग ट्यूब्स के बाद क्या होता है? यूरिन फ्लो हो जाता है। तो ये हमारे स्टेप्स हो गए 1 2 3 4 5। इस तरीके से आप इसको बना सकते हैं। ये 5 हमारे जो है मेन स्टेप्स हो गए यूरिन के फ्लो होने के। देन यूरिन फरस ट्यूबल क्या होते हैं? टिनी सो मैनी एंड फॉर सो मच। टोटल नंबर बोथ द किडनी में कितने होते हैं? 2 मिलियंस होते हैं। देन इन वन किडनी 1 मिलियन होते हैं। टोटल लेंथ ऑफ ट्यूबल लेंथ अगर हम बोले मोर देन 80 किलोमीटर। देन पर डे ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट होता है 160 लीटर। देन आउट ऑफ दैट यूरिन फाइनली फॉर्म होते हैं 1 to 1.5 लीटर की ही यूरिन डेली हम फॉर्म करते हैं या हमारी बॉडी में फॉर्म होता है। देन नेक्स्ट हमारा टॉपिक है ब्लड सप्लाई टू द किडनी ट्यूबल। किडनी ट्यूबल में किस तरीके से ब्लड की सप्लाई होती है। अब देखिए रेनल आर्टरी से एक एफरेंट आर्टरनल ब्राह्मण कैप्सूल में एंटर करते हैं और ग्लोमेरुल्स बनाते हैं। देन ग्लोमेरुल्स से निकलने वाले डिफरेंट आर्टरनल ट्यूब के आसपास एक और कैपिलरी नेटवर्क बनाते हैं। ये नेटवर्क नेफ्रॉन के कन्वोलेटेड ट्यूब और लूप में हेलन के साथ जुड़े होते हैं। बाद में ये स्मॉल वेनलेस बनाकर रिन्यूअल पेन में ज्वाइंट हो जाते हैं जो इंफीरियर वेना कावा तक जाते हैं। अब अगर हम बात करें हेलन बॉक्स की तो वो क्या होता है? देखिए 350 टाइम्स अ डे थ्रू किडनी। सारा ब्लड किडनी से दिन में 350 से 400 बार गुजरता है और डेली 1 से 2 लीटर यूरिन बनता है। तो डेली अगर हम बात करते हैं यूरिन की तो हम 1 से 2 लीटर यूरिन पास करते हैं अपनी बॉडी से। चलिए आप आगे देखते हैं। आगे का जो हमारा टॉपिक है वो है फंक्शन ऑफ किडनी एंड फ्लक्शन ऑफ यूरिन। बट आई थिंक अगर हम आगे कंटिन्यू करेंगे तो हमारा ये वीडियो काफ़ी लंबा चला जाएगा। तो चलिए फर्दर नेक्स्ट वीडियो में हम कंप्लीट करेंगे फंक्शन ऑफ किडनी। ये लेसन काफ़ी छोटा, काफ़ी इंटरेस्टिंग था। इस लेसन का आपको मैं प्रॉपरली एक माइंड मैप बना के दूंगी जिसके थ्रू आपको लेसन का रिवीजन करने में एग्जामिनेशन टाइम में बहुत ईजी होगा। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में जिसमें हम इस माइंड मैप को डिस्कस करेंगे, साथ ही साथ जो हमारा लेफ्ट ओवर क्वेश्चन था उसको डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय, हैव अ नाइस डे।